नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। सियासत में कभी कोई मुद्दा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है। जरूरत और माहौल के हिसाब से पुराने मुद्दों को नए सांचे में ढालने की पूरी कोशिश होती रहती है। और राहुल गांधी इन दिनों आप जानते हैं लद्दाख दौरे पर, वहां से वो जो बयान दे रहे हैं वो 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन सीमा विवाद का चैप्टर खोला है। लद्दाख के लोगों के हवाले से कहा कि मोदी सरकार मौजूदा स्थिति को लेकर लद्दाख के मामले में झूठ बोल रही है, यानी सच से लोगों को मोदी सरकार गुमराह कर रही है। इससे पहले आपको याद होगा जब लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल सदन में लौट रहे थे, तब सरकार की तरफ से भी चीन का ही मुद्दा था, जिसके जरिए घेराबंदी कर राहुल के स्वागत की बीजेपी की तरफ से कहा गया था तैयारी है। अब जब राहुल ने सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरा तो मोदी सरकार पुख्ता जवाब, नए नए हमलों के साथ पहले से और ज्यादा तैयार दिखती है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से फौरन पलटवार किया गया। सवाल बीजेपी ने पूछ डाला, भाई राहुल को चीन से इतनी मोहब्बत क्यों है? बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा नेहरू के नाम का नया चैप्टर खोला। दावा किया चीन के सैनिकों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चावल भिजवाए थे। दुश्मन की सेना को खाना खिलाने का काम नेहरू ने किया था। बीजेपी और कांग्रेस के इस सियासी झगड़े के बीच अब सवाल है, पड़ोसी चीन के साथ हालात आखिर सामान्य कब होंगे? क्योंकि 2020 की खूनी झड़प के बाद 19 बार जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत है वो तो हुई है। हाल ही में पीएम मोदी जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीमा विवाद को लेकर अनौपचारिक बातचीत भी हुई। और यह विवाद एक ऐसे वक्त में अब राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ रहा है जब आने वाले दिनों में शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। यानी शी जिनपिंग के भारत आने से पहले विपक्षी खेमा मोदी सरकार को अब एक नए मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है, चीन चीन चिल्लाकर मुद्दा बनाएंगे, झूम झूम 24 के वोटर को रिझा पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर कांग्रेस के नेता चीन का मुद्दा उठाएंगे तो सरकार को फंसाएंगे या फिर खुद फंसते चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि लद्दाख पर आखिर झूठ किसने बोला, कौन लद्दाख के मामले पर सच बोल रहा है? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी बार पलटवार। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है, प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। आजकल निर्णय ब्यूरोक्रेसी ले रही है, लद्दाख की जनता नहीं ले रही है। राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है? आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। अप्रैल 2020 से लेके आज 38 महीने हो गए और चीन की जो घुसपैठ है भारत की सरजमी में वो उसी तरह से बरकरार है। इस घुसपैठ को लेके सरकार ने एक भी जवाब मुल्क को नहीं दिया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें
सार्वजनिक हो गई, जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। कहा कि स्थानीय जनता से बात करने के बाद वो ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से राहुल गांधी जी की बात को लेना चाहिए। जो अपने पिता श्री को अगर उनकी पुण्यतिथि पे लेह में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आज चाहे जम्मू कश्मीर हो, उसमें जिस तरह से मोदी जी की सरकार आने के बाद शांति कायम हुई। भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ देश के प्रधानमंत्री को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और चीन के राष्ट्रपति से उनकी क्या बातचीत हुई, देश को वो विश्वास मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।